जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पिछले वर्षों में आए हुए आरआरबी एनटीपीसी और लोको पायलट और बहुत से एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है वो जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो उसका है आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जिससे सोडा में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं? क्षार, अम्ल होता है या उदासीन होता है या सभी होते हैं? तो इसका आंसर है सोडा में क्षार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो कटे हुए सेब का भूरा रंग किस लिए हो जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम ऑक्साइड के कारण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण या सोडियम ऑक्साइड के कारण? तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो क्या है? लासोन, पोटेशियम, कार्बन या आयरन? तो इसका राइट आंसर है लासोन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? सफ़ेद, लाल, काला या बैंगनी? तो इसका राइट आंसर है लाल। पिछले वाले क्वेश्चन में होगा, इसमें होगा आम्ल। आम्ल नीले लिटमस को, यहाँ शुरू में है आम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो कर देता है लाल में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, क्षार लाल लिटमस को करता है काला, सफ़ेद, नीला या बैंगनी? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित क्या है? कैल्शियम, जिंक, आयरन या आयोडीन? तो वो
आयोडीन के कारण भूरा हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? डोडो पक्षी, कौवा, हाथी या टाइगर? तो इसका राइट आंसर होगा डोडो पक्षी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में, गेहूं में, नीम में या मटर में? तो कायिक जनन आलूओं में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं परागण कण, निषेचन, मुकुलन, बीजाणु। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है निषेचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प है मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया? तो एक लिंगी पुष्प किसका होता है? मक्का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी या सरसों? तो द्विलिंगी पुष्प सरसों को कहते हैं। यह सरसों का होता है द्विलिंगी पुष्प। अगला है रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। यानी कि रक्त प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है? तो रक्त प्लाज्मा में 70%, 90%, 10% या 45%? तो इसका राइट आंसर है 90%। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72 बार, 100 बार या 120 बार? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में, ये इसका आंसर गलत होगा। 1 मिनट में 72 बार होगा। इसमें 1 मिनट में 72 बार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बिंबाणु, पल्स, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो लाल रक्त कणिकाओं को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की या खनिज लवणों की? तो एनीमिया रोग होने के कारण हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, कैंसर, मलेरिया या डेंगू? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन? तो इसका राइट आंसर है रेडियो फास्फोरस। चलिए अगला देखते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है या इनकी संख्या बढ़ जाती है या इनका आकार छोटा हो जाता है या इनकी संख्या घट जाती है? तो इसका राइट आंसर है इनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर लाल रुधिर यानी कि जो हमारी आरबीसी होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में
ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक चर्म उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा? तो कौन सी वस्तु है? वो है क्रोमियम। अगला है स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो स्ट्रांसियम लवण के द्वारा ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? नीला हरा, सेब का हरा रंग, क्रिमिजी लाल या इनमें से कोई नहीं? तो स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला में क्रिमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि अभिकेंद्र बल के समान होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातुओं से? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से चुंबक बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया, या मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा, या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था। चलिए नेक्स्ट। अगला है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, या लाल, नीला, हरा, या नीला, पीला, हरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला, हरा। ये फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैसें होती हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या इनमें से कोई नहीं? तो जब नींबू का रस खाने के सोडे में डालते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, या श्वेत श्याम प्रिंट, या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। चलिए अगला है ताप उपक्रम होता है। ताप उपकरण कैसा होता है? धनात्मक ह्रास पर, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थ अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? ताप उपक्रम धनात्मक ह्रास पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, या 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, या 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में?
तो इसका राइट आंसर है कि मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में जरूरी होती है। अगला है रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। अगला है कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला है एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कोडाईकनाल, ऊटी, कवालूर या नैनीताल। तो इसका राइट आंसर होगा कोडाईकनाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, साधारण या अवतल या उत्तल या प्रतिलोमित। तो इसका राइट आंसर है उत्तल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पनडुब्बियों में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी या भाप। तो पनडुब्बियों में भाप का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला, होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, या त्रिविमीय एमआरआई, या एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो रंग कौन सा मिश्रण है जो कि दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो वह है लाल और हरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक, ये डबल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस, जिससे हम किसी सामान को मतलब दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं उस पर। तो उसमें किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या बॉयल का नियम। तो इसका राइट आंसर है पास्कल का नियम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ऊपर के सभी, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। चलिए देखते हैं अगला। अगला है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मरना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, या आलू में भूरी सड़ांध। तो इसका राइट आंसर है बी, कपास का विल्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग हम बिजली बनाने में करते हैं। अगला है इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है, यानी कि यह हमारे नाक में
इसकी सुगंध हो या खुशबू, कुछ भी कह लो, ये सारी की सारी गैसों का प्रसरण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, या ऊपर के सभी? तो सबसे अधिक ताप जो है वो भाप में होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खसरा? तो ये है हैजा, जो कि एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रोफेन के बारे में सही नहीं है? कार्बन के एलोट्रोप या डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या परमाणु जाली के रूप में, या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर? तो इसका राइट आंसर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगला है, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? एक बहुलक, या वायरस, या मेलवेयर, या सर्च इंजन? तो इसका राइट आंसर होगा मेलवेयर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3, या गुणसूत्र 4? गुणसूत्र को ही हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गुणसूत्र 1, यानी कि क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1। अगला है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क आरोसोन ने, या ओ लॉस रोमर ने, या एडविन हबल ने, या टाइको ब्राहे ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलॉस रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को नापा था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।